हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू बेसिक मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर। So let's start with the clinical science of inflammation. As we know that inflammation is the local responses of living mammalian tissues to injury due to any agents. So there are 5 signs of inflammation. Roman writer Celsus in 1st century named the famous 4 signs of inflammation as rubor यानी redness, tumor यानी swelling, calor यानी heat, dolor यानी pain. So rubor यानी redness, it is due to the capillaries are filled up with more blood than usual. Then है swelling, it is caused by accumulation of fluid. Then है calor यानी heat, due to the more blood in affected area makes it feel hot to the touch. And then dolor यानी इसका मतलब होता है pain. Then functionlessa यानी कि loss of function. ये जो clinical sign है was later added by the scientist Virchow. तो ये थे क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। सो नेक्स्ट हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। सो द डिपेंडिंग अपॉन द डिफेंस कैपेसिटी ऑफ द होस्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेशन कैन बी क्लासिफाइड एज एक्यूट एंड क्रोनिक। सो एक्यूट इन्फ्लामेशन यह शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है, लास्टिंग लेस दैन 2 वीक्स, एंड एक्यूट इन्फ्लामेशन रिप्रेजेंट अर्ली बॉडी रिएक्शंस which resolves quickly. So there are some features of acute inflammation जैसे कि affected site पे fluid and plasma का accumulation होता है, platelets का intravascular accumulation होता है, and polymorphonuclear neutrophils as inflammatory cells। ये क्या होती है? यानी यह वाइट ब्लड सेल्स होती है। ये हमारे बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम का हिस्सा है जो फॉरेन बॉडीज़ पर हमला करती है। सो ब्लड टेस्ट से PMN यानी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एबनॉर्मल लेवल का पता लगाया जा सकता है जो इन्फ्लामेशन या संक्रमण जैसी स्थितियों का संकेत हो सकता है। सो ये थे सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। देन है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, यह सेकेंड टाइप है। इस टाइप के इन्फ्लामेशन लॉन्गर ड्यूरेशन होता है और तभी होता है जब एक्यूट इन्फ्लामेशन के कॉजेटिव एजेंट लॉन्गर ड्यूरेशन तक के लिए रहते हैं। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जैसे कि प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स सच एज लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। ये था अबाउट द क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। सब एक्यूट इन्फ्लामेशन ये टर्म यूज़ की जाती है। ये ऐसी स्टेट होती है द स्टेट ऑफ इन्फ्लामेशन बिटवीन द एक्यूट एंड क्रोनिक। ये दोनों इन्फ्लामेशन के बीच की जो स्टेट होती है जिसे हम कहते हैं सब एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन। नमस्कार।